कुशलता की यात्रा। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ने जीवन के रहस्यों को जानने और दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक महान यात्रा की। उनकी कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध और अपने अनुयायियों के साथ एक यात्रा पर थे। वे एक गांव में पहुंचे और वहां एक सभा का आयोजन किया। सभा में उन्होंने अपने अनुयायियों और गांव के लोगों को विभिन्न विषयों पर प्रवचन दिया। बुद्ध का व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाएं लोगों को गहराई से प्रभावित करती थीं। सभा के अंत में एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कहा कि जीवन में दुख और सुख दोनों होते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हम केवल सुख प्राप्त करें और दुख को टाल दें? बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही परिवर्तनशील हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना है, यह हम पर निर्भर करता है। युवक ने फिर पूछा, तो हम दुख को कैसे संभालें? बुद्ध ने एक छोटे से पौधे को देखा जो उनके पास ही था। उन्होंने उसे उठाया और सभी के सामने रखा। फिर उन्होंने कहा, यह पौधा देखो, यह अभी छोटा है, लेकिन एक दिन यह बड़ा और मजबूत वृक्ष बनेगा। लेकिन इसके लिए इसे पानी, सूर्य की रोशनी और पोषण की आवश्यकता है। इसी तरह हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, यदि हम केवल सुख की तलाश करेंगे और दुख को अस्वीकार करेंगे तो हम अपने जीवन के आधे हिस्से को खो देंगे। लेकिन यदि हम दुख को समझें और उससे सीखें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा, दुख भी जीवन का एक हिस्सा है और यह हमें सिखाता है कि हम मजबूत कैसे बन सकते हैं। हमें दुख से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। यही कुशलता की राह है। इस प्रकार बुद्ध ने अपने अनुयायियों और गांव के लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए और दुख से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। धन्यवाद।